हाय दोस्तों, मैं क्षैतिज राय बेस्ट क्लासेस पारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपका पहला प्रश्न 135 और 225 का HCF निकाल के बताया था और दो प्रश्न हमने आपको छोड़ा था। क्या इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व कीजिए। आइए सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें एक दूसरा प्रश्न आपको छोड़ा था दोस्तों, 196 और 38,220 का HCF और तीसरा है 867 और कितना था दोस्तों 255। ठीक है, तो आइए पहले हम सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना बताए थे। सबसे पहले आप देखेंगे 196 और 38,220 में बड़ा कौन है, यानी 38,220 बड़ा है, 196 छोटा है। 196 से आप भाग करेंगे किसमें, 38,220 में। आइए देखते हैं कितने बार में जाएगा। 196 कम 196, ठीक है दोस्तों, घटाइए 12 में 6 जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे एक आंसर दिए हैं, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 8, यहाँ पे कितना बचेगा 1, 2 उतरेगा। फिर से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, देखिएगा 9 9 81 8 17 9 बार में जाएगा। 9 6 54 का 4 हासिल कितना होगा 5, 9 81 5 86, ठीक है, हासिल 4, ठीक है दोस्तों, सॉरी 9 81 5 86 8, 9 कम 9 8 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, ठीक है। 15 में 6 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 उतारिए, यानी 5 6 30, 5 बार में कट जाएगा, 5 6 30 हासिल 3, 5 9 45 3 48 हासिल कितना हो जाएगा 4, 5 6 कम 5 4 कितना हो जाएगा 9, कट गया, ठीक है। यानी कि एक ही चरण में कट गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है दोस्तों, यानी कि भाज्य बराबर 38,220 बराबर भाजक 196 गुणे भागफल 195 प्लस शेषफल कितना आ गया 0। यानी पहले ही स्टेप में आपका आर का वैल्यू यानी शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। ये हम यह प्रक्रिया ही समाप्त लिखेंगे। यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, जिसका भाजक कितना है दोस्तों, जिसका भाजक कितना है 196 है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपका जो HCF होगा 196 और 38,220 का कितना होगा दोस्तों 196, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या इसका 3, पहला का 3 क्या है कि 867 और 255, ठीक है। इसमें 867 बड़ा 255 छोटा है, यानी कि आप क्या करेंगे 255 से भाग करेंगे 867 में, ठीक है। आइए भाग करते हैं, कितने बार भाग जाएगा दोस्तों, देखिए 2 तिहाई 6, ठीक है। 3 बार में 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 2 6 1 7, घटाएंगे 5 में से 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 2, ठीक है। 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी कि 102 से अब भाग करेंगे पुनः 255 में, 2 बार में जाना चाहिए दोस्तों। 2 दूना 4, 2 0 0, 2 1 2, कितना बचेगा 5 में से आ जाएगा 1, यानी कि 51 से पुनः भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे दोस्तों 51 से पुनः 102 में, कितने बार में बटेगा 2 बार में, ठीक है। 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। यानी कि यहाँ आप लिखेंगे किससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस शेषफल कितना बचा है पहले स्टेप में 2,
आर ई ना टू का 0। अगले स्टेप पे क्या करेंगे दोस्तों, 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस शेषफल 51, यहाँ पे भी शेषफल आपका 0 नहीं आया। अगला स्टेप 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस शेषफल 0, आर बराबर 0, आर का वैल्यू 0 आ गया। तो लिखेंगे यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, जिसका भाजक कितना है, 51 है। क्या है, 51 है, इसका भाजक 51 है। अतः आपको जो HCF होगा, HCF क्या 867 और 255 कितना होगा दोस्तों, 51 से पूर्णतः विभाजित हुआ है, यानी कितना होगा 51। आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन आपका इसका, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा दोस्तों। कि मान लीजिए यहाँ पे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर कितना हो जाएगा, 6q है दोस्तों, 6 है, जहाँ b बराबर कितना है, 6 है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहाँ Q क्या है दोस्तों, कोई पूर्णांक है, चूँकि और R का जो वैल्यू है यहाँ पे होगा दोस्तों, जो R का वैल्यू होगा और यहाँ पे जो R होगा हमेशा क्या होता है, आपको बताया गया था 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, और B से हमेशा क्या होता है, छोटा। अर्थात ठीक है, अर्थात जो आपका B का वैल्यू है, R का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा 0 के इक्वल, और हमेशा किससे छोटा होगा दोस्तों, 6 से। किससे छोटा होगा, 6 से। यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पे आइए हम एक रफली करके दिखा देते हैं यहाँ पे। यानी कि R बराबर कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 होगा, 6 से छोटा यही तो होगा। ठीक है, लिख सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे R बराबर 0 लिखेंगे तो A का वैल्यू कितना होगा, देखेंगे B का वैल्यू ऑलरेडी 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6q+0, यानी कितना हो जाएगा 6q। R बराबर 1 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर 6q+1। R बराबर 2 लेंगे तो A बराबर 6q+2। R बराबर 3 लेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा 6q+3। ठीक है, R बराबर 4 लेंगे तो A बराबर हो जाएगा 6q+4। R बराबर 5 लेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा 6q+5। दोस्तों इतना तक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान दीजिए, तब A धनात्मक पूर्णांक किस रूप का है, देखिए दोस्तों 6q+1, ठीक है, 6q+3
3 और क्या है दोस्तों 6 प्लस 4 या 6 प्लस 5 होगा। ठीक है, बोर्ड में आप इतना नहीं लिखें, आप रफली समझाएं, एक क्वेश्चन है तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, लेकिन आपको क्या प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है दोस्तों कि विषम। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ए बराबर 6Q प्लस, तो यहाँ पे छूट गया दोस्तों 6Q प्लस 2 छूट गया है, 6Q प्लस 2 तथा 6Q प्लस 4, यह तो क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि क्या है 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है विभाज्य, यानी 2 का गुणनखंड है, लिख देंगे। ठीक है, 4 क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए नहीं होगा, और 2 से विभाज्य तो हम क्या कहते हैं सम कहते हैं। ठीक है, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात ठीक है धनात्मक विषम पूर्णांक अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा दोस्तों 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। यह रहा क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पीछे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। प्रश्न संख्या है 3। ठीक, प्रश्न संख्या क्या है 3 है। क्या दिया है दोस्तों, परेड में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों 616। कुल सदस्य कितने हैं 616। ठीक है ना, और प्रत्येक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों 32। क्या पूछ रहा है अधिकतम स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ देखें दोस्तों, जो अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी, कभी भी अधिक से अधिक कहा जाता है तो मोशन निकाला जाता है। ठीक है, अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी दोस्तों HCF होगा किसका 616 और 32 का। तो यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों 616 और 32 में 616 बड़ा है, यानी कि आप क्या करेंगे 32 से भाग करेंगे किसमें 616, कितने बार में जाएगा 32 से 32, 11 में से 2 जाएगा 9। ठीक है, एक हासिल दे दिए 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 2 यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या उतारेंगे 6, और कितने बार में जाएगा दोस्तों 9 3 27, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 से कितना हो जाएगा 28, 16 में 60 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 8। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, भाग करेंगे यहाँ 32 में फिर से कितना बार भाग जाएगा 800 को 32। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या दोस्तों कि 616 बराबर 32 गुणे 19 यानी भाजक गुणे भागफल का शेषफल कितना बचा है आपका 8,
यहाँ पे आर का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, यानी कि 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, यानी कि आर बराबर कितना होगा 0। लिखेंगे यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है, क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, जिसका भाजक कितना है दोस्तों 8 है। ठीक है, यानी कि HCF आपका हो जाएगा 616 और 32 का कितना हो जाएगा दोस्तों 8। लिख सकते हैं, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8। ये आपको बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 4 देखते हैं दोस्तों। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेंगे 4, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल कितना मान लीजिए दोस्तों 3 है। ठीक है, देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, बताया गया है कि जो R होता है 0 से बड़ा इक्वल और हमेशा B से छोटा, यानी कि A इक्वल लिख सकते हैं, B का वैल्यू 3 है, 3Q प्लस R। यहाँ पे R का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 0, 1 और 2, क्योंकि 3 है, 3 से क्या होगा हमेशा छोटा होगा। तब लिख सकते हैं यहाँ पे, तब हम धनात्मक पूर्णांक A किस रूप का, R का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे कितना होगा 3Q, एक बार 1 रखेंगे 3Q प्लस 1, तब या 3Q प्लस 2 के रूप का होगा। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि क्या करना है, इनके पूर्णांक का वर्ग आपको चेक करना है, तो ये वर्ग चेक करते हैं। पहला ले लेते हैं a बराबर 3Q, a बराबर 3Q, वर्ग में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, 2 घात a स्क्वायर बराबर, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 3 9 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m, जहाँ m बराबर कितना है 3Q स्क्वायर। दूसरा लेते हैं, a का वैल्यू कितना है 3Q प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम वर्क करते हैं a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। यह किस सूत्र पर लगेगा दोस्तों, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab प्लस b स्क्वायर। आइए इस पर सॉल्व करते हैं, यानी कि 3Q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9Q स्क्वायर, 3 दूना 6Q प्लस 1। दोस्तों आपको 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है, इसलिए हम केवल 3 कॉमन कर रहे हैं इसमें। कितना होगा 3Q स्क्वायर प्लस, ठीक है 2Q, 3 दूना 6 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर कितना है 3Q स्क्वायर प्लस कितना है 2Q। अगला लेते हैं तीसरा टर्म, इसमें क्या है दोस्तों, तीसरा देखेंगे a बराबर कितना है 3Q प्लस 2, इसका दोनों पक्षों का हम वर्क करेंगे, यानी कि 3 3 9Q स्क्वायर प्लस 3 3 9 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 3 3 9, सॉरी 3 दूना 2 3 6, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q इंटू 2 प्लस 2 दूना 4 कि 9Q स्क्वायर प्लस 2 3 6 दूना 12Q प्लस कितना हो जाएगा 4। आइए इसमें भी 3 कॉमन कर लेते हैं, 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 4 को आप लिख सकते हैं दोस्तों
4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन करेंगे 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं इसको कि a² बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर है 3q² प्लस 4q प्लस 1। यानी कि उपरोक्त से देख सकते हैं हम सब, उपरोक्त से किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक m के लिए पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या है। यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सेम यही क्वेश्चन लगेगा दोस्तों, यही मेथड। देखिए थोड़ा सा उस वर्ग था, इसमें क्यूब है। प्रश्न संख्या 5 वही से माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b का वैल्यू मान लीजिए 3 है, लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दोस्तों क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस r, जहाँ पे r का आपका वैल्यू होगा क्या होगा 3 से छोटा, यानी 0, 1 और 2, ठीक है, लिख सकते हैं। तब धनात्मक पूर्णांक a 0 रखते हैं, 3q 1 रखते हैं, 3q प्लस 1, ठीक है, या 2 रखते हैं, 3q प्लस 2 के रूप का होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, इसका घन करना है। पहला लेते हैं a बराबर कितना है 3q पहला पूर्णांक, घन मतलब दोनों पक्षों का घन करेंगे 3 घात, ठीक है, 3 घात करेंगे कितना होगा दोस्तों 3 3 27, 3 है 27 क्यूब, ठीक है। चूँकि आपको 9m के टर्म लिखना है, यानी किसे लिख सकते हैं 9 गुणे 3, 29 27 क्यूब, यानी किसे लिख सकते हैं 9m, जहाँ m बराबर कितना है 3q। दूसरा टर्म लेते हैं, दूसरा क्या है a बराबर 3q प्लस 1, यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करेंगे, ठीक है। चूँकि ध्यान दीजिए दोस्तों, यह किस फॉर्मूले पर लगेगा a प्लस b का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, यह होता है दोस्तों। यानी कि 3q का स्क्वायर, सॉरी क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर एंड 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू, ठीक है, यानी कि 3q इंटू b का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, कितना होगा 3 3 9 3 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 गुणे 3 3 का 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 क्यूब, ठीक है दोस्तों। इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 9 कॉमन करेंगे तो 9 3 27, 3 बचेगा क्यूब। यहाँ पे देखिए 9 कॉमन करेंगे 3 बचेगा, 3 क्यूब स्क्वायर, 9 कॉमन किए केवल कितना बचेगा क्यूब, और प्लस का कितना है 1, तो यहाँ पे सकते हैं a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर कितना है दोस्तों 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब। अगला लास्ट में है, लास्ट पूर्णांक कितना है a बराबर 3q प्लस 2 है, ठीक है। इसका भी हम घन करेंगे दोनों पक्षों का, 3q प्लस 2 का क्यूब, वही फार्मूला, कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है।
यानी कि 3 3 29 27 क्यूब क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 गुणे 3 3 9 क्यूब स्क्वायर गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 क्यूब प्लस गुणे 2 दूना 4। ठीक है, चूँकि ध्यान दीजिए सब में 9 कॉमन कर लीजिए, किसमें है, इसमें 9 कॉमन हो जाएगा तो 9 3 27 क्यूब क्यूब, इसमें 9 कॉमन होगा तो 3 दूना कितना बचेगा दोस्तों 6 क्यूब स्क्वायर, इसमें 9 कॉमन होगा तो कितना बचेगा दोस्तों 4 क्यूब प्लस का कितना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9m प्लस कितना 8। ठीक है, जहाँ m बराबर कितना है दोस्तों 3 क्यूब क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं उपरोक्त से, ठीक, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए पूर्णांकों का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। धन्यवाद।